हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि कल रात को आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपको लेकर, और उनकी डीप डीप फीलिंग्स क्या थी, क्या उनको क्रेविंग हो रही थी आपसे मिलने की, किस लिए वो आपसे मिलना चाहते थे। तो देखेंगे हम मैसेजेस को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की कल रात में क्या फीलिंग थी उनके लिए। डियर फ्रेंड्स, कल रात उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके लिए उमड़ रही थी, या फिर यूँ कहें कि उनका दिल आपके लिए बहुत बेकरार हो रहा था। इसके पीछे जो रीज़न था कि उनको कल इतना ज़्यादा क्रेविंग क्यों हो रही थी आपसे मिलने की, उसके पीछे एक रीज़न था कि उनको आपका कोई दिया हुआ गिफ्ट मिल गया था, या फिर उन्होंने निकाला था अपनी अलमीरा से, और वो, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ एक के लिए कि वो अपना कोई सामान निकाल रहे थे, अपने कपड़े या कुछ और, जिससे आपका गिफ्ट उनके हाथ में पड़ गया। हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स ने उनको टेडी बियर दिया हो, किसी ने कोई परफ्यूम वगैरह दिया हो, या किसी ने रिस्ट वॉच दी हो। ऐसे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। तो आपने जो भी दिया था उनको, वो अचानक से उनके हाथ लग गया, और फिर बस वो उस चीज़ को लेकर बैठ गए, और पूरा टाइम देर रात तक वो सोचते रहे आपके बारे में। कल रात आपकी यादों ने उनको सोने नहीं दिया, बहुत लेट नाइट तक वो जगे हैं, शायद 3 बजे तक। बहुत मिस किया उन्होंने आपको, और कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट्स थे आपके साथ बिताए हुए, जिनको याद करके वो रोए हैं। आपके उस प्रेजेंट को, आपके उस गिफ्ट को देखकर बहुत बहुत दुखी हैं। ऐसा कोई रास्ता चाहते हैं कि आपसे मिल सकें, ऐसा कोई वे चाहते हैं कि आपसे टॉक कर सकें। उनके दिल की अभी बहुत ख्वाहिश है ये डीप कि आप तक पहुंचा जाए कैसे भी, और वो कोशिश कर रहे हैं, तिकड़म भिड़ा रहे हैं कुछ ना कुछ, या भिड़ा रही हैं। हो सकता है वो सामने से ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको भूल चुकी हैं, आपसे बात नहीं करना है, देखना नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो एक बच्चे की तरह से अंदर दिल ही दिल में व्याकुल हैं। जैसे एक बच्चा होता है 2-3 साल का, उसको व्याकुलता होती है अपने किसी खिलौने के लिए, और सब कुछ भूलकर वो अपने उस टॉय के साथ रहना चाहता है दिन रात, या फिर यूँ कहें कि अपने आत्मा के साथ, अपनी सोल के साथ मिलना चाहते हैं। कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है। कल रात आपको मिस करने के बाद शायद उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स सुने हैं, और जितना सुन रहे थे उतना ज़्यादा और आपकी तरफ खिंचाव बढ़ रहा था। हो सकता है कि उसके बाद उन्होंने आपका सोशल मीडिया स्टॉक किया हो रात को। कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं शायद उनके पास, या फिर उन्होंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट से चोरी की हैं, और उनको देख देख कर, वो आपको देखकर बहुत बहुत तड़पे हैं, बहुत परेशान हुए हैं। आपकी फ़ोटो देखकर उसके फेस पर हाथ फेरते हुए उनकी फीलिंग आ रही है। यहाँ पर जो विज़न आ रहा है वो यही है कि जब उन्होंने आपकी फ़ोटो देखी है, तो उस फ़ोटो के चेहरे पर अपने फिंगर्स को उन्होंने फेरा है, एक अफेक्शन फील किया है, एक स्नेह, प्यार, शुद्ध प्यार, इसे कहते हैं प्योर लव। एंड डियर फ्रेंड्स, देखिए कैंडल मेरी छोटी है, बट इसकी फ्लेम देखिए, फ्लेम कितनी हाई है। मतलब उनका प्यार भी इतना ही ब्राइट है आपके लिए। वो आपका हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ के रहना चाहते हैं हमेशा, लाइफ टाइम। और कुछ एक ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे विज़न आ रहे हैं कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जब वो शादी करेंगे, आपके साथ 7 फेरे लेंगे, तो वो गठबंधन नहीं करेंगे, वो हाथों में हाथ डाल के फेरे लेंगे।
यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो आकृति बनी हुई है ये यही है कि दो हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। देखिए शायद आपको दिख रहा हो, ये वाला जो आकृति है, ये मैंने अपनी फिंगर रखी इस पे, ये आकृति देखिए आप, ये ऐसी है कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। वो सोचते हैं कि मेरा अच्छा सा घर हो, घर में सुंदर सा गार्डन हो, गार्डन में चेयर हो और आप चाय ला के रखें वहाँ और दोनों आराम से बैठकर बातें करते हुए उस चाय को आनंद लें, उस चाय का आनंद लें। कितनी अच्छी हैप्पी फीलिंग्स है अभी, बहुत बहुत अच्छी वाइब्रेशंस हैं ये। और मेरी प्रे है गॉड से कि आप लोगों की इच्छाएं ज़रूर पूरी हों। कल रात आपकी यादों ने उनको सोने नहीं दिया, बहुत बहुत परेशान हुए हैं वो या हुई हैं आपको याद करके। आपके साथ जो क्षण बिताए थे उन्होंने, जिसमें आपने उनको प्योर लव दिया, आपने एक बच्चे की तरह उनको दुलार दिया, आपने शायद अपने हाथों से खिलाया, आपने शायद उनको ऐसे पैम्पर किया जैसे कि कोई बच्चा हो, तो वो क्षण उनको बहुत बहुत उनके दिल को तोड़ रहे हैं। उनका दिल बहुत परेशान है, वो क्षण वो वापस से जीना चाहते हैं। और वो वाला सॉन्ग बहुत डाउनलोड हो रहा है डियर फ्रेंड्स, वो लम्हा फिर से जीना है, ज़रूर देखिएगा। ये वाला सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है, बार बार आ रहा है, वो लम्हा फिर से जीना है, ज़रूर देखिएगा। ये जो आप लोगों का लव है ये बिल्कुल शिव और पार्वती जी की तरह से प्योर है। आप लोगों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लस्ट हो, नहीं। आप लोगों में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, अटैचमेंट है, प्यार है, स्नेह है। तो इसको ऐसे ही बनाए रखिएगा डियर फ्रेंड्स। एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स लीजिए, अच्छी ब्लेसिंग्स मांगिए भगवान से। हैप्पी रहिए अपनी लाइफ में। और आपको वो मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बस पॉजिटिव बने रहो, बहुत जल्द हम मिलेंगे, ऐसा उनका मैसेज है। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं ये वैक्स रीडिंग यहीं पर बंद करती हूँ और अब मैं निकालना चाहती हूँ उनकी तरफ से आप लोगों के लिए जो मैसेजेस हैं, हैंड रिटन मैसेजेस। देखते हैं कि वो मैसेजेस के थ्रू आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन, प्लीज़। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। पिंक वाले कम हैं, पिंक वाले मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या क्या मैसेजेस हैं। चिट्ठी आई है, कुछ एक मैसेजेस नीचे गिर पड़े थे। ओके, हम रीड करते हैं उनके मैसेजेस को। यू आर ऑल आई वॉन्ट, तो आप बिल्कुल वैसे हो जैसे वो चाहते हैं। आपकी आँखें, आपके बाल, आपके लिप्स, आपका फेस,
आपकी चाल, आपकी बातें, आपकी आवाज़, सब कुछ वैसा है जैसा कि उन्होंने चाहा था कि उनके पार्टनर में ये ऐसा होना चाहिए। आई रिस्पेक्ट यू। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि रीडिंग में भी निकला था कि आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनका भी यही मैसेज है कि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट। ओ माई गॉड देखिए मैसेज, आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट। तो जैसे कि रीडिंग भी निकली है कि कल रात उन्होंने आपको बहुत याद किया है। आई लव कडलिंग विथ यू। तो इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे बिस्तर पे खेलते हैं एक दूसरे के साथ, बस वो कडलिंग करना चाहते हैं आपके साथ। यू आर एवरीथिंग टू मी। यू आर एवरीथिंग टू मी। तो आप उनके लिए सब कुछ हो। आई नो आई वॉज इन ट्रबल द मोमेंट। तो वो अभी बहुत मुसीबत में घिरे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि मैं इस टाइम मुसीबत में हूँ और मैं पहले भी मुसीबत में फंसा हुआ था। मैं मुसीबत में था, शायद इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से वो आपसे दूर थे या दूरियां बना रखी थी उन्होंने। देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। तो ये हमारे जो व्यूअर्स हैं मेल, उनकी फीमेल पार्टनर ने भेजा है उनके लिए, देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। तो उनको शायद आपकी तरह कोई और ऐसा नहीं है जो ऐसा लगा हो, मतलब उनको कोई और दुनिया में आपकी तरह नहीं लगता है, कोई भी मर्द दुनिया का उनको आपकी तरह से नहीं लगता। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम ही ऐसा होता है कि उसके अलावा हमें कोई और पसंद नहीं आता है, चाहे कितने भी अच्छे आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। आई लव योर टच। तो वो आपके टच को, जैसे आप उनको छूते थे, जैसे आप उनको पकड़ते थे, जिस तरीके से आप उनके हाथ पकड़ते थे, वो उस टच को फील करते हैं, महसूस करते हैं, प्यार करते हैं। यू आर माई ट्रीज़र। तो आप उनका खजाना हो जिसे सबकी नज़रों से उनको छुपा के रखना है। आई लव यू टू इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड। वो आपको अनंत प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं। आई एम वाइल्ड अबाउट यू। तो वो आपको लेकर कुछ शैतानी सपने देखते हैं। अब मैं भी एक दो मैसेजेस और निकालना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन, मुझे 2-3 मैसेज और चाहिए। थैंक यू। आई फील सैड विदाउट यू। आपके बिना बहुत दुखी हैं। आई वॉन्ट टू बी द रीज़न फॉर योर टुडे फर्स्ट स्माइल। तो चाहते हैं कि मैं तुम्हारा वो रीज़न बनूं कि तुम जब शुरुआत में दिन में सबसे पहले जब तुम स्माइल करो, तो मैं उस स्माइल का रीज़न बनना चाहता हूँ। आज दिन में जब भी आप स्माइल करो तो वो आपकी उस स्माइल का रीज़न बनना चाहते हैं। आई लव हाउ वी कंप्लीट ईच अदर्स थाट्स। तो वो ये कह रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के थॉट्स में एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और आप दोनों ही कंप्लीट फील करते भी हो शायद एक दूसरे के साथ। आप लोगों की ऐसी फीलिंग होगी कि आप दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत ज़्यादा अपने आप को कंप्लीट फील करते होंगे, फुलफिल फील करते होंगे। आई नो द मीनिंग ऑफ ट्रू लव। तो उनका ये कहना है कि वो जानते हैं कि ट्रू लव का क्या मीनिंग होता है। आई नो द मीनिंग ऑफ ट्रू लव। अब उनको ये समझ में आ गया है कि सच्चे प्यार का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है। नो वन मैटर्स बट यू। कोई भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ आप करते हो। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे वाह, इसका मतलब आप लोग मजाक मस्ती भी कर लेते हो डियर फ्रेंड्स। हाँ, उनको आपका ह्यूमर पसंद है। आई लव व्हेन यू स्माइल। तो वो आपकी स्माइल को बहुत पसंद करते हैं। यू आर एन एंजल। ये देखिए, आप उनकी एंजल हो, ये आपसे वो कह रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। कल रात काफ़ी क्रेविंग थी उनके मन में, और जो एनर्जी मुझे भी पिक हो रही थी वो यही थी कि मिलना चाह रहे हैं, आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं।
आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई डियर फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे आगे बढ़ना है। और मैं थैंक यू बोलती हूँ सभी को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरे सभी व्यूअर्स को दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग लाइफ में यूँ ही आगे बढ़ते रहें और सब्सक्राइब करते रहें सभी लोग मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।